आखिरी किस्त हतमी जंग। ईमान और ज़फ़रान आखिरकार बुलंद और बाला पहाड़ों के दामन में पहुंच गए, जो उनकी मंजिल थी, जहां ख्वाब चोरी किए गए ख्वाबों की हिफाजत कर रहा था। हुआ में एक अजीब भारी पिन था जो उनके अज़्म को दबाने की कोशिश कर रहा था। उनके कदमों के नीचे सुनहरी रास्ता धुंधला हो रहा था, जैसे उन्हें खबरदार कर रहा हो कि आगे मुश्किलात है। बादलों ने पहाड़ों को अपने घेरे में ले रखा था और उनके साए खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की, हर कदम पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगा। अर्ध गिर्द की तवानाई खौफनाक और घुटन ज़दा थी। ज़फ़रान ने खामोशी को तोड़ते हुए मजबूत लहजे में कहा, हम करीब हैं। ईमान ने खामोशी से सर हिलाया और रोशनी के इस टुकड़े को मजबूती से थाम लिया जो उन्हें यहाँ तक लाया था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, रास्ता खतरनाक होता गया। कदमों के नीचे पत्थर गिरने लगे और तेज हुआ ने उन्हें तवाज़ुन खोने पर मजबूर करने की कोशिश की। कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक तन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां रास्ता अचानक खत्म हो गया। उनके सामने एक बड़ा पथरीला दरवाज़ा था जिस पर नक्श ओ निगार की सूरत में अजीब से कलमात कंदा थे जो देखने पर हरकत करते महसूस होते थे। जैसे ही ईमान करीब गई, दरवाज़ा जिंदा हो गया और एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ ने फिजा में गूंज पैदा की। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करना होगा और अपने अंदर के अंधेरों पर काबू पाना होगा। अचानक जमीन उनके पैरों तले फट गई और दोनों गहरी तारीकी में डूब गए। ईमान ने खुद को एक वसी और खाली खला में खड़ा पाया। साए इसके अर्ध गिर्द घूमने लगे और उसके घर वालों और दोस्तों की शक्ल इख्तियार कर ली। उनकी आवाज़ें गुस्से और इल्ज़ाम से भरी हुई थीं। तुमने हमें अपनी ख्वाहिशात के लिए छोड़ दिया, एक साया सरगोशी करने लगा। तुम कभी भी अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं कर सकोगी, दूसरे ने गुस्से से कहा। ये अल्फाज ईमान के दिल में तीर की तरह लगे और वो मायूसी में जमीन पर गिर गई। रोशनी का टुकड़ा जो उसके हाथ में था मध्यम पड़ने लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक धुंधली याद रोशन हुई। अपनी माँ की नर्म आवाज़ याद आई जो कहती थी कि गलतियां जंजीरें नहीं होती बल्कि एक कदम आगे बढ़ने का जरिया होती है। इस याद ने इसे हौसला दिया। वो खड़ी हुई और थरथराते हुए लेकिन मजबूत लहजे में बोली, मैंने गलतियां की हैं लेकिन मैं यहाँ हूँ। मैं अपने खौफ को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। ये अल्फाज कहते ही रोशनी का टुकड़ा चमक उठा और उसके अर्ध गिर्द के तमाम साए गायब हो गए। दूसरी तरफ ज़फ़रान को अपनी आजमाइश का सामना था। वो एक मैदान जंग में खड़ा था जहाँ हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। ये वो लोग थे जिनकी हिफाजत वो अपनी माजी की गलतियों की वजह से ना कर सका था। उनकी नज़रें ज़फ़रान पर गड़ी हुई थीं, जैसे इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये मंजर उसके दिल पर एक भारी बोझ की तरह महसूस हुआ और वो लम्हा भर के लिए डगमगाया। लेकिन फिर इसने ईमान के एतमाद को याद किया जिसने हमेशा इस पर भरोसा किया। एक जोरदार चीख के साथ इसने अपनी तलवार उठाई जिसकी धार रोशनी में चमकने लगी और मैदान जंग धीरे धीरे तहलील होने लगा। जब वो दोबारा प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो पथरीला दरवाज़ा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। दोनों ने एक साथ दरवाज़ा खोला और एक बड़ी गार के अंदर दाखिल हुए। गार के बीच में ख्वाबचूर बैठा था एक लंबा सिया साया जिसके अर्ध गिर्द चमकते ख्वाब तीर रहे थे। इसकी सुर्ख आंखें नफरत से दहक रही थीं। तुम मेरी ताकत को चैलेंज करने की जुर्रत कैसे करते हो? इसकी गरजदार आवाज़ गूंजी। ईमान और ज़फ़रान ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूती से कदम बढ़ाया। ख्वाबचूर ने सिया तवानाई की एक बड़ी लहर उन पर छोड़ दी, लेकिन ईमान ने रोशनी के टुकड़े को उठा लिया जिसकी रोशनी ने उनके गिर्द हिफाजती ढाल बनाई। ज़फ़रान ने अपनी तलवार के साथ आगे बढ़कर तारीकी पर वार किया। हर ज़र्ब से ख्वाबचूर की ताकत कमज़ोर होती गई। लड़ाई के दौरान गार जोर से हिलने लगा और दीवारों में दरारें पड़ गईं। आखिर में ख्वाबचूर ने एक आखिरी जोरदार हमला किया, लेकिन ईमान ने रोशनी के टुकड़े की तमाम ताकत को जमा किया और इसे छोड़ दिया। रोशनी की लहर ने तारीकी को निगल लिया और ख्वाबचूर को ख़त्म कर दिया। चमकते ख्वाब आज़ाद हो गए और आसमान की तरफ रोशनी के सितारों की तरह बुलंद हो गए। जैसे ही गार तबाह होने लगी, ईमान और ज़फ़रान बमुश्किल बाहर निकल पाए। वो पहाड़ के किनारे खड़े होकर आसमान को देखने लगे जहां आज़ाद ख्वाबों की रोशनी रात के अंधेरे को रोशन कर रही थी। वो थके हुए लेकिन खुश थे। ईमान ने आहिस्ता से कहा, हम कामयाब हो गए। ज़फ़रान ने सर हिलाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, एक साथ। सुबह की पहली रोशनी उफ़ुक़ पर नमूदार हुई और वो पहाड़ की तरफ से दूर चल दिए, दिल में उम्मीद के साथ और ये जानते हुए कि सबसे बड़ी मुश्किलात भी हिम्मत और इत्तेहाद से उबूर की जा सकती है।